जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड एक समान परिचय के बारे में। देखेंगे कि झारखंड का एक समान परिचय क्या है। झारखंड एक समान परिचय का दूसरा भाग ये है। पहला भाग हम अपने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सभी देखते हैं कि क्या है झारखंड एक समान परिचय के रूप में। पहला भाग आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए हम सभी बात करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है झारखंड एक समान परिचय। सबसे पहले बात, हमने पहले वीडियो में देखा कि झारखंड बिहार से कटकर अलग हुआ और एक नया राज्य के रूप में आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जब झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ तो उसमें 5 प्रमंडल थे, ठीक है। 5 प्रमंडल थे, पलामू, गढ़वा, लातेहार। ये हमारा पलामू प्रमंडल हुआ। एक प्रमंडल हो गया हमारा पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो गया मेदिनीनगर, ठीक है। दूसरा प्रमंडल हो गया हमारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, उसका मुख्यालय हो गया हजारीबाग। ये किसका मुख्यालय है? उत्तरी छोटानागपुर का, ठीक है, हजारीबाग। तीसरा हो गया हमारा संथाल प्रधान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो गया हमारा दुमका। तीसरा हो गया हमारा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो गया रांची। और चौथा हो गया हमारा कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो गया चाईबासा, ठीक है। तो इस तरह 5 प्रमंडल का निर्माण हुआ और 5 प्रमंडल को मिलाकर उस समय जब झारखंड राज्य बना तो 18 जिले का अस्तित्व में आए थे। उस समय 18 जिले थे, ठीक है। तो आइए हम सभी देखते हैं कि 18 जिले कौन कौन थे, उसके बाद कितने और नए जिले बने। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में 24 जिले जो है, माफ कीजिएगा, 24 जिले जो है वो झारखंड में 24 जिले हैं, ठीक है। तो 18 पहले थे और 6 जिले जो है वो बाद में बने। तो देखते हैं कौन कौन बने। तो सबसे पहले जब झारखंड अलग हुआ तो 2001 में जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन है? सबसे पहले 1 अप्रैल को, अप्रैल माह था, सभी जिले जो है आप देखेंगे कि अप्रैल में हुए 4 जिले, और वो भी 2001 में। तो 1 अप्रैल को हुआ सरायकेला खरसावां, ठीक है। उसके बाद 4 अप्रैल को हुआ लातेहार। 1 अप्रैल सरायकेला खरसावां, 4 अप्रैल लातेहार, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा। और 30 अप्रैल सिमडेगा, ठीक है। 1 अप्रैल सरायकेला खरसावां, 4 अप्रैल लातेहार, 26 अप्रैल जामताड़ा, 30 अप्रैल सिमडेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 4 जिले बने 2001 में। उसके बाद 2007 में खूंटी और रामगढ़ का निर्माण किया गया। हम सभी जानते हैं कि हजारीबाग से काटकर रामगढ़ का निर्माण किया गया और रांची से काटकर खूंटी का निर्माण किया गया। कब? तो 2007 में, और तारीख था 12 सितंबर। तो ये जो जिले का निर्माण हुआ है उसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसमें जरूर यह देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जिले कंप्लीट हुए। आइए हम सभी देखते हैं कि अभी बताएं आप लोगों के 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं, ठीक है। अनुमंडलों की संख्या 45 है, ठीक है। राज्य में अनुमंडल की संख्या 45 है, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो सभी जिलों में अनुमंडल 2, 3, 4, 5 क्षेत्रफल के अनुसार से, आबादी के अनुसार से जिलों का में अनुमंडल का निर्माण किया जाता है, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर पूरे जिले में एक डिप्टी कमिश्नर होता है तो अगर अनुमंडल का निर्माण कर दिया जाता है तो उसमें सब डिविजनल ऑफिसर को बैठाया जाता है, ठीक है। तो वैसे उस स्थिति में क्या होती है कि हमारी प्रशासनिक सुविधा जो है और लोगों का जो पहुंच है वो उस तक आसान बन जाता है, ठीक है। इसीलिए सुविधा के अनुसार जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए अनुमंडलों का निर्माण किया जाता है प्रत्येक जिले में, जिनकी संख्या कुछ भी हो सकती है 2, 4, 5, ठीक है। ये हम ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो झारखंड में टोटल प्रखंडों की संख्या जो है वो 26 है। कितने प्रखंड है? 26। नगर निगम की संख्या 9 है, ठीक है। वर्तमान समय में नगर निगम की संख्या 9 है। कौन कौन है? रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो, गिरिडीह। रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग,
मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। ठीक है, तो ये हमारे नगर निगम हुए 9। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या अगर हम बात करें तो वर्तमान में 14 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। ठीक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है वो एक सदनीय प्रणाली है। झारखंड में एक सदनीय प्रणाली है, अर्थात झारखंड का जो है वो सिर्फ विधानसभा है। झारखंड में विधानमंडल, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो हमारा द्विसदनीय नहीं है, ये एक सदनीय है। ठीक है, ऐसे बिहार में जो है वो विधान परिषद भी है, लेकिन हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या झारखंड में विधान परिषद है, तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में है विधान परिषद। तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 6 है। तो ये हमारा हो गया एक प्रशासनिक समान परिचय। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। तो और कुछ महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो उनमें झारखंड की नदियां जो है वो एक समान परिचय के रूप में हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, झारखंड में मुख्य रूप से प्रभावित होने वाली और स्वतंत्र रूप से प्रभावित बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जिसमें नौकायान होता है। आइए हम सभी देखते हैं। सबसे पहली बात कि झारखंड में एक दामोदर नदी है जो 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर दामोदर नदी, ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है वो लातेहार के टोरी चनवा से है। कहाँ से है? लातेहार के टोरी चनवा से, और यह निकलती है उत्तरी छोटानागपुर पठार लातेहार के टोरी चनवा से निकलते हुए यह बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले जो है वह मिल जाती है हुगली नदी में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है सोनरेखा नदी। सोनरेखा नदी जो है वो रांची के पिस्का नगरी से, वो भी छोटा नागपुर के पठार से। कभी कभी एग्जाम में देगा छोटा नागपुर का पठार, अगर और डीप देगा तो देगा रांची के पिस्का नगरी से। तो रांची के पिस्का नगरी से ये निकलता है। ठीक है, और यह निकलता है रांची के पिस्का नगरी से, और यह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है बंगाल की खाड़ी में। पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, तो सोनरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ठीक है, माना जाता है, इतिहास जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि सोनरेखा नदी में जो है वो सोने के कण देखने को मिलते थे। ठीक है, ये हमें पढ़ने को आगे मिलेगा। तो इसे सोनरेखा नदी के क्या महत्व है वो ध्यान में रखिएगा। तीसरा है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी जो है वो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। देवघर कहाँ है मैप में? तो देवघर इस जगह पे है मैप में। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। ठीक है, तो उसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी हो गया देवघर का। उस नदी का क्या महत्व है कि उस नदी में जो है वह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नौकायान होता है, अर्थात नाव चलती है। बाकी झारखंड की कोई ऐसी नदियां नहीं है जिनमें नौकायान होता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? दामोदर इतनी बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, इतनी बड़ी दामोदर लंबी नदी है, लेकिन दामोदर में जो है वो बहुत सारे पत्थर, बीच बीच में पत्थर है, कोयला का बीच में क्षेत्र है। तो इस वजह से जो है वो पत्थर, मेन पत्थर के कारण जो है इसमें नहीं चल पाती है। ठीक है, उसके बाद सोनरेखा नदी में जो है वो भी उसमें नहीं चल पाता है। यही दो बड़ी नदियां हैं, होने के बावजूद भी पत्थर के कारण और कम पानी के कारण जो है वो नहीं चल पाती है नौका। और एकमात्र मयूराक्षी नदी जो है जिसमें नौकायन किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि दामोदर नदी का और क्या महत्व है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बंगाल का शोक देखा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, अगर आगे हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो जब बताएंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि दामोदर नदी पे कितनी सारी परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो को आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का जो समान परिचय हुआ हमने 2 वीडियो में ख़त्म किया। ठीक है, तो इसका जो है हम ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे आज शाम तक ही, और इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा।
एक बार लेक्चर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो। मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप उसे जरूर कर पाएंगे। ठीक है, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।